आज का ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल आप लोगों के लिए, क्योंकि न्यू ट्रेंडी हेयर स्टाइल का डेमो देंगे। दुपट्टे को कैसे सेट किया जाए कि आपका ये फ्रंट वाला हेयर पफ जो बना है वो उससे बिल्कुल भी टच ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करनी है दुपट्टे की सेटिंग के लिए एक नेट लेके और यहाँ पर आपने एक हाइट क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, उतना सेक्शन हमने छोड़ दिया है, यानी 3-4 इंच सेक्शन फ्रंट पे आपने छोड़ देना है जहाँ पर आपकी बिंदिया सेट होनी है। और यहाँ पर हमने थोड़ी नेट रख ली है, क्योंकि हैवी दुपट्टा जो हमारा ब्राइडल का दुपट्टा होता है, आपने देखा होगा कि उसके बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ होता है, तो जिसकी वजह से उसका वेट काफ़ी हो जाता है। ठीक है, और अगर हम ज़्यादा टाइट वाली बैकोमिन या टाइट तरीके से जो है वो हाइट क्रिएट नहीं करेंगे, तो जब हम उसके ऊपर दुपट्टा अपना रखेंगे ना तो वो दब जाएगा। ठीक है, और फिर आपको पता है कि जब दबा हुआ आपका दुपट्टा होगा तो सर भी आपका फ्लैट दिखेगा और आपको दुपट्टा बार बार आगे पीछे हिलेगा। ठीक है, बैक पर नेट लगा लेने के बाद यहाँ बिंदिया की सेटिंग करनी है। आपने सेंटर का ध्यान रखते हुए बिंदिया को आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, और उसके बाद बिंदिया की जो पीछे पिन आपने अप्लाई की होती है उसके ऊपर आपने एक और सेक्शन अगेन लेकर उसे भी आपने इस तरह पिन लगा देनी है। ठीक है, क्योंकि हम ओपन हेयर में काम करने वाले हैं, फ्रंट के ऊपर हम एक हाइट वाला पफ क्रिएट करने वाले हैं, तो बैक पर जुड़ा सेटिंग के लिए हमें एक बन की जो है वो नीड होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे जो दुपट्टे का वेट है वो हमारे बन के ऊपर रहे। ठीक है, फ्रंट के ऊपर हमारा बॉर्डर रहे और बैक पर जहाँ पर हमने अपने दुपट्टे को अच्छे से ग्रिप के साथ लगाना है, पिन्स लगानी है, वहाँ पर आपको एक डोनट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने डोनट के साथ जुड़ा पिन्स लगानी होती है, और उन पिन्स को लगाने के लिए हम यहाँ जो है वो इस तरह क्रॉस पिन्स लगाएंगे, जहाँ जहाँ हम अपनी जुड़ा वाली पिन को टाइटली तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से हमने ये जुड़े वाली बड़ी साइज़ की पिन ली है और इसको मैंने 2-3 पिन्स को इस तरह से अप्लाई कर देने हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका डोनट टाइट तरीके से नहीं लगेगा तो फिर ये आपका डोनट नीचे आ जाएगा दुपट्टे के वेट से। अब जो आपने एक सेक्शन बालों का ऊपर की तरफ निकाल दिया था उसे आपने नीटली तरीके से अपने डोनट को छुपाना है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक कलर का डोनट नेट उसकी नज़र नहीं आए। वैसे भी हमने ब्लैक कलर का डोनट ही यहाँ पर अप्लाई किया है। ठीक है, और उसके बाद उसको छुपाने के लिए हम लोगों ने बालों को ऊपर लाकर और इस तरह से पिन अप्लाई कर देने। नीचे इसके आप चाहें तो रबर डाल लें और बाकी नीचे बचे हुए बालों को इसके ऊपर ही आप लपेट दें, तो ये एक अच्छा सा जो है वो बैक पर आपका जूड़ा बन जाएगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा नीट भी ना बने तो कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके दुपट्टे से सब कुछ छुप जाना है। अब यहाँ पर हमने झूमर की सेटिंग करनी है। बिंदिया हमने लगा ली, झूमर अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो झूमर के नीचे भी आपकी थोड़ी बैकोमिन होनी चाहिए। ठीक है, फ्लैट बालों के ऊपर जब आप झूमर लगाते हो तो उसको पिन लगाने की प्रॉपर मतलब आपको जगह नहीं मिलती है, वो ग्रिप के साथ नहीं लगता, फिर वो हिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी सी बैकोमिन करनी है, अंदर थोड़ा सा जो है वो हेयर स्प्रे को यूज़ करके, और आपने जो है यहाँ पर अपना जो झूमर है उसे अच्छे तरीके से 2-3 पिन्स लगा के अप्लाई करना है। और जिस जगह आपने अप्लाई करना है उसे हल्का फुल्का आपने हिला के देखना है कि वो अपनी जगह से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो। ठीक है, क्योंकि झूमर अगर ये है कि आप एक जगह लगाते हो और वो लटक के नीचे आ जाता है तो फिर सारा मज़ा जो है वो आपके मेकअप का भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है वो 2-3 पिन्स लगा के झूमर की सेटिंग कर देनी है। बाज़ औक़ात बहुत हैवी वाले झूमर भी आपके पास होते हैं। ठीक है, लेकिन झूमर को आपने जो आपकी मांग होती है, साइड मांग, उसको छुपा के उसके ऊपर ही अप्लाई करना है। ठीक है, आप यहाँ पर आ जाते हैं हमारी बन की बारी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने, क्योंकि इनके इवन बाल थे सारे और हमें थोड़ी सी लेयरिंग चाहिए थी। ठीक है, लेयरिंग होगी तभी आप हाइट वाला पफ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके सारे बाल एक मतलब लेवल के होंगे तो फिर आप देखें कि सारे जितने भी आपके कर्ल्स होंगे वो भी एक ही लेवल के होंगे। तो हमने फ्रंट वाले जो एक जहाँ पे हमने पफ क्रिएट करना है उसको स्लाइट में जो है वो कट कर लिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह कट करने के बाद अब देखिएगा कि कितना खूबसूरत पफ आप इजीली तरीके से बना सकते हो और प्रॉपर इसका एक लेवल आएगा। ठीक है, बहुत यानी कि अच्छा दिखेगा। अब हम बैक वाले बालों को कोन आयरन के साथ जो है वो प्रॉपर कर्ल कर रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर हमें छोटे कर्ल्स चाहिए थे। ठीक है, और अब हमें जो कर्ल्स चाहिए, 2 कर्ल्स हमने छोटे किए हैं, बाकी कर्ल्स को हम जस्ट लेंथ में करेंगे, क्योंकि हमें बालों की जो लेंथ है उससे छोटा नहीं दिखाना है, और यहाँ हम कोई एक्सटेंशन वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें लॉन्ग दिखाने के लिए बालों को सिर्फ जस्ट नीचे नीचे ही कर्ल करना है। ये भी एक टेक्निक और टिप होती है कि आप सारे बालों को अगर छोटा दिखा देंगे, सारे बालों को अगर आप बहुत
मतलब टाइट कर्ल्स कर देंगे तो बाल आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और वो शोल्डर लेंथ के दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से जो है वो नीचे नीचे बालों में कर्ल्स करेंगे, क्योंकि फ्रंट से हमने फुल कर लिया और पीछे वाले बालों को क्योंकि बहुत ज़्यादा घने बाल भी नहीं है। और अब आ जाती है हमारी पफ़ की बारी। पफ़ का एक सेक्शन मैंने जिस तरह से उठाया उस तरह आपने उठाना है, उसके अंदर बैकोमिन करनी है, थोड़ा सा स्प्रे करना, और जिस पोजीशन में मैं बालों को जो है वो स्ट्रेटनर से कर रही हूँ सेम उसी मेथड के साथ अपने एक एक सेक्शन लेके उसको आपने इस तरह से पकड़ना है कि उसमें हाइट क्रिएट हो। ठीक है, या आप जिस तरह से मैं बालों अपनी फिंगर्स को भी मूव कर रही हूँ, ठीक है, ये मूवमेंट जो है वो आप मतलब देखने से ही आपको पता चलेगा, क्योंकि अल्फाज में तुम्हें बता नहीं सकती कि इस पोजीशन में आपने बालों को दोनों फिंगर से उठाना है जिससे ये फ्रंट से बाल फ्लफी दिखें। अगेन फिर सेक्शन देखें और उसको हमने इस तरह से ही ऊपर उठाना है, उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो बैकोमिन करनी है और फिर से हमने जो है वो अपने स्ट्रेटनर की मदद से जो है इसको हम लोगों ने इस तरह, यानी फ्रंट वाला जो हमारा हिस्सा है उसे उठा हुआ आपने दिखाना है, उसे दबाना नहीं है। अब आप देखें कि आपके सारे ही सेक्शन कितने खूबसूरती से जो है वो कितने फ्लफी दिखे हैं। हालांकि बाल इनके बहुत लाइट हैं, बहुत घने बाल नहीं है। क्रिम्प करके हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मूस वगैरह लगा के इनको, अब देखें फ्रंट की सेक्शन आपने लगाना है तो आपने अपनी फिंगर्स को ऐसे आगे से आपके ऊपर होने चाहिए, पीछे से नीचे स्लाइड होनी चाहिए और इस तरह से आपने इसको जो है वो मूव करना है। अब आपका काफ़ी अच्छा हाइट वाला पफ क्रिएट हो गया। अब चाहे तो इसमें लाइंस क्रिएट कर लें, चाहे तो इसको ऐसे भी रहने दें, दोनों तरह से ही ये स्टाइल चल रहा होता है। लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि इसमें अगर आप लाइन क्रिएट करना चाहो तो वो किस तरह से क्रिएट करोगे। ठीक है, आपने थोड़ा सा नोवा का स्प्रे यहाँ पर लगा लेना, कोई भी हार्ड स्प्रे नहीं लगाना है, जस्ट नोवा ही के स्प्रे से आपने करना है, उससे ही आपकी फिंगर आसानी से इसके ऊपर चलेंगी। ठीक है, और इस तरह आपने थोड़े थोड़े बालों को उठा के लाइन्स इजीली क्रिएट कर देनी है। लास्ट में फिर आप इसके ऊपर हार्ड स्प्रे कर सकते हो, थोड़ा सा शाइन स्प्रे भी आप साथ साथ करते जाएं ताकि बालों में जो है वो ड्राइनेस फील ना हो, क्योंकि अक्सर हमारी क्रिम्पिंग जो है वो बहुत नीट नहीं होती, जिससे हमारे बालों में वो लुक नहीं आता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्रिम्पिंग आपकी रफ लग भी रही होती है तो उसको आप थोड़ा स्ट्रेटनर से थोड़ा थोड़ा सा जो है वो नीट कर लें। ठीक है, और इस तरह से लाइंस क्रिएट करें, सारे बालों को सेट करें। इसमें आपका टाइम लग सकता है, लेकिन जब तक इवन आपके सारे बाल नहीं होते तो उस जब तक आपने इसकी अच्छी सी सेटिंग करनी है। नीचे से बालों की अगर लगता है आपको कि थोड़ी सी कमी बेशी है तो अगेन फिर से सेक्शन को उठाएं और इसको फिर से आपने जो है वो जिस तरह से मतलब कि बाकी बालों की लुक आ रही है, क्योंकि वो हमारा जो फ्रंट वाला पफ था वहाँ हमने लेयरिंग में कट कर लिया था तो इतनी इजी तरीके से हम लोगों ने उसको सेट कर लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़े से बालों की और पोजीशन है। ठीक है, एक लेंथ वाले बाल है तो उसे अगेन फिर से मैंने जो है वो यहाँ कर्ल किया सबसे लास्ट वाले को, और ये देखें जी हमारा कितना खूबसूरत हाइट वाला पफ सबसे लास्ट में हमने इस पर जो है वो हार्ड वाला स्प्रे किया। और अब हम इसके ऊपर दुपट्टे की सेटिंग आपने ऐसे करनी है कि हमारी फ्रंट वाली लाइंस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो, बिल्कुल परफेक्ट वाले तरीके से जो है पहले बन के ऊपर आपने इस तरह से पिंस को अप्लाई कर देना। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बन लगाया ही इसलिए जाता है ताकि आप अपने दुपट्टे को पीछे इसके ऊपर अच्छे से फिक्स कर सकें और आपका दुपट्टे के जो कॉर्नर है वो बिल्कुल आगे नहीं आए। अब आप नीचे देखेंगे मैं सिंपल वाले पिंस अप्लाई कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह सिंपल वाले पिंस को जो है वो इस तरह से अप्लाई करना है और फिर आपने यू पिन को इस तरह से इसके अंदर होल्ड करना है, जिससे आपके ये कॉर्नर्स जो हैं ये एक ही जगह फिक्स रहेंगे, अपनी जगह से उठेंगे नहीं, क्योंकि ये कट वर्क हुआ है और ये कट वर्क आपको पता है कि ये इरिटेट करेगा, आपके फ्रंट वाले पफ को ख़राब कर सकता है। तो इस तरह से आपने सारों को अंदर ही अंदर पिन अप्लाई कर देनी है। जूड़े पर भी आपने पिन लगाए, ठीक है, यानी झूमर के पास भी, और उसमें से एक नीचे से जो धागे नज़र आ रहे हैं उन धागों को लेकर मैं इस तरह से जो है बड़ी अच्छी तरीके से पिन लगा रही हूँ। दोनों शोल्डर्स पर भी हम जो है वो सेफ्टी पिन इस तरह से लगा देंगे कि आपके पफ के पास आपका दुपट्टा जो है वो आके आपके बालों को ख़राब नहीं करे, क्योंकि ये सीए हमने बहुत ज़्यादा पिंस के साथ सेट नहीं किए हैं बाल, जस्ट हमने एक हार्ड स्प्रे के साथ ही इसको जो है वो सेट किया हुआ है। तो इसलिए आपने इस तरीके से इसको जो है वो अप्लाई कर देना है। उसके बाद फ्रंट पे हम इस दुपट्टे का बॉर्डर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि हमारी शर्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क नहीं था, तो हम लोगों ने सारे दुपट्टे को आगे की तरफ सेट किया है। और फिनिशिंग लुक देखने के बाद एक मज़े का प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़िया खान को इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।